हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीहूस क्रॉनिकल्स में और होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना बेबी डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैं अपने भगवान जी का आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें आने वाली होती हैं, वो कम हो जाती हैं या आती ही नहीं है। तो यहाँ पे हम भगवान का आशीर्वाद ले रहे। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए और ये जो रूट है वो हॉस्पिटल जाने का ही है। तो जो हॉस्पिटल था केकेएच में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो वो हमारे घर से करीब आधे घंटे के डिस्टेंस पे था। तो हम लोग ये हॉस्पिटल जा रहे हैं। जो डेट थी वो थी 6 मई और डॉक्टर ने हमें 6 मई को ही एडमिट होने के लिए बोला था। तो एक रात पहले तो नींद आने से रही थी, तो नींद ठीक से आई नहीं। सुबह उठ करके हाउस चोर्स किए और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया। और हॉस्पिटल के लिए तो मैंने कुछ पैक नहीं किया था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रहा था खाना। और प्रवीण ने बोला कि मैं बाहर से खा लूँगा, सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खाना मत बनाओ। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। सारी प्रिपरेशन करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर के हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। और हॉस्पिटल पहुंचकर फिर हमने एडमिशन की फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और कंप्लीट होने के बाद फिर हमें रूम अलॉट करा दिया गया। तो ये जो अटेंडेंट हमारे आगे आगे चल रही हैं, तो ये हमें हमारे रूम तक ले करके गई थी। यहाँ पर नर्स ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और हमें ये अपने डेस्क के सामने ही जो रूम था फ्रंट में, वही रूम हमें दे दिया। तो हमें ये रूम अलॉट किया गया था। तो मैं थोड़ा-सा इसका लुक आपको देती हूँ कि रूम में क्या-क्या अवेलेबल था। हम 2 दिन यहाँ रुकने वाले थे। अभी तो ये इतना ही पता था कि 2 दिन रुकेंगे, तो उस हिसाब से हमें क्या-क्या दिया गया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो रूम दिखाने के साथ ही सबसे पहले हम वॉशरूम चलते हैं, क्योंकि दरवाजे से जो डोर था, डोर से आगे निकल कर के सबसे पहले वॉशरूम था मेरे राइट में। तो ये रहा वॉशरूम और ये काफ़ी बड़ा था, स्पेशियस था। साथ में ये शावर दिया हुआ, शावर के साथ चेयर दी हुई है कि आप आराम से बैठ कर के उसमें शावर ले सकते हैं। काफ़ी बड़ा-सा मिरर था और काफ़ी स्पेशियस था एक्चुअली। ये रूम का एंट्रेंस था और एंटर करने के बाद मेरे राइट में वॉशरूम था। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। और इसके आगे चलने पर मेरे राइट में ही टेबल है ये, जो कि दीवार से अटैच है और चेयर दी हुई है। साथ में ये अलमारी है, अलमीरा के अंदर में कपड़े जो कि गाउन, ब्लैंकेट और ये सब रखने के लिए है, लॉकर है। जो भी सारी चीज़ें यूज़ होने वाली थी वो आपको वहाँ पे ऑलरेडी दी हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये बेड दिया हुआ है मेरे लिए और ये कॉट है, कॉट में बेबी को लिटाया जाएगा, बेबी को सुलाया जाएगा। और ये ब्रेस्ट फीडिंग पिलो है। तो और ये प्रवीण खड़े हुए हैं जो कि टीवी चला रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। और ये सोफ़ा दिया हुआ था, सोफ़ा जो भी आपके साथ अकम्पनी कर रहा है, तो वो उसके लिए है, सोने के लिए। तो अभी तक तो मैं थोड़ा नॉर्मल थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मुझे इतने ज़्यादा पता नहीं चल रहे थे। हो रहे थे बट बहुत ही कम ड्यूरेशन में हो रहे थे और बहुत देर-देर में हो रहा था, मतलब टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था। पर अब से मुझे कॉन्ट्रैक्शन बहुत पता चलने लग गए थे। आज है मेरा फर्स्ट डे यहाँ पर और
हस्बैंड के लिए कोई खाना नहीं आया। तुम अपना खाना खाओ पहले। तो अभी पेन वगैरह इतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे वो होगा। लेकिन हमारा डिनर आ चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर क्या आया है। यहाँ अभी 5:30 हो रहा है और 5:30 में ही आपको डिनर सर्व कर दिया गया, क्योंकि मेरा कोई टाइमिंग नहीं होती, हमारा तो लंच ही होता है 3 बजे में। 5:30 में तो कोई नहीं खाता। 5:30 में लंच नहीं होता, लेकिन जैसे 2:30-3 बजे हम लोगों ने लंच किया, तो 2:30-3 बजे के बाद 5:30 बजे बैठ करके डिनर तो नहीं करेंगे। डिनर का टाइम कभी 5:30 तो हुआ नहीं है, हमेशा हमारा डिनर का टाइम 9 बजे होता है। सिंगापुर में सब 6 o'clock आफ्टर सनसेट नहीं खाते। तो मैं आपको अपना डिनर दिखाती हूँ कि डिनर में क्या आया है। तो आज डिनर में मुझे सूप दिया था, बीन्स की सब्जी थी, दाल मखनी थी, राइस था और पपाया था। साथ में ये मुझे एप्पल जूस दिया हुआ था। मुझे पता नहीं था कि क्या क्या देते हैं, चपाती मिलती है कि नहीं मिलती है नॉर्थ इंडियन फूड में, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, चपाती अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने नेक्स्ट जितने भी दिन थे वहाँ पे, मैंने अपने खाने में चपाती ही इंक्लूड कराई थी। चलिए फिर मैं आपको डिनर करने के बाद फिर बात करती हूँ। लेबर वार्ड में भी तुम्हारा नहीं खत्म हो रहा है व्लॉग। यही तो ज़रूरी है, तभी तो थोड़ा मन मतलब अच्छा रहता है ना, टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो क्या मैं टेंशन करती रहूँ कि हाय क्या होगा क्या होगा क्या हो गया। चलिए मैं डिनर करने जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। Contractions have started every 2-3 minutes. सुबह का नाश्ता आ गया है और ये पूरा कल रात का बिस्किट खा के ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और नाश्ते में क्या दिया है? बनाना ब्रेड, जैम, बटर, माइलो, दाल और उपमा। हाँ दाल ही है। अच्छा हाँ, सांभर हो सकता है। हाँ, दाल या सांभर। हाँ, और योगर्ट। एक कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट बीट, बेबीज हार्ट बीट और कॉन्ट्रैक्शन। जब पेन आता है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, पेन ख़त्म होता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और ये हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। नहीं बोला जा रहा, ठीक है। सुबह का नाश्ता भी ख़त्म नहीं हो पाया, वॉमिट हो गया इनको सुबह नाश्ता का एक बाइट लेते ही ब्रेड का। ये इधर का बाइट पीयू ने खाया, इधर का बाइट मैंने खाया। उसके बाइट लेते ही वॉमिट हो गया, ये फिर मैंने ख़त्म किया। वॉमिट सा फील हो रहा था, बट तुमने फोर्स किया इसलिए खाया, वॉमिट करा दिया। कोई मैसेज दे दो अपने मम्मी को, बहन को, व्यूअर्स को। शादी मत करना। शादी करो, बच्चा पैदा मत करना। नहीं, बात तो वही हो जाती ना, शादी सब लोग बच्चे के लिए करते हैं, शादी ही मत करना, फ्री रहना। बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी तो मैं उस स्टेज पे भी नहीं पहुंची हूँ, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है।
पेन बहुत बढ़ता चला जा रहा था और अब बेयर नहीं हो पा रहा था। कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ गए थे, बहुत लंबे-लंबे कॉन्ट्रैक्शंस होने लग गए थे। तो फिर उसके बाद इन्होंने नर्स को बुलाया, नर्स ने चेक किया और उसने फिर मुझे डिलीवरी सूट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब चलिए डिलीवरी सूट देखते हैं। Nice. Now we are in delivery suit and क्या ले रही हो? Laughing gas. Nitrogen oxide. Nurse, is it okay if I film you? Is it okay if I film you? Ideally not, but Okay. Okay. my voice can. She's our nurse. She's been very helpful. और कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? Okay. यहाँ पर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे फ़ीवर आ गया था और भूख इतनी लग रही थी। एक्चुअली सुबह में मुझे वॉमिट हो गई थी, तो मैंने ना ब्रेकफ़ास्ट किया ना लंच किया और उसके बाद मुझे एपिड्यूरल दे दिया गया था। तो एपिड्यूरल के बाद तो जब तक आपको डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक आप कुछ नहीं खा पी सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ खा पी नहीं पाया, तो मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी और उसी में मेरा स्वैब टेस्ट हुआ कोविड का, तो वो हुआ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे मेरी पल्स गिरती जा रही थी, बीपी हाई हो गया था और बेबी का हार्ट बीट भी थोड़ा-सा कम होने लग गया था। तो इतनी घबराहट हो गई थी, इतना टेंशन हो गया था कि फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होने में थोड़ा-सा टाइम लग गया था। फिर धीरे-धीरे मेरा फ़ीवर गया। विद गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और मुझे बेबी बॉय हुआ और ये फीलिंग मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि उस टाइम मैं क्या फील कर रही थी, कौन से सातवें आसमान में थी मैं। मेरी डिलीवरी रात के 12:30 बजे हुई थी, तो रात में तो मैंने कुछ नहीं खाया था और मुझे उतना याद भी नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में मुझे ये ब्रेकफास्ट में दिया गया था। तो ब्रेकफास्ट में पॉरेज है, ब्रेड है, जैम है, जूस है, दही है और दूध, ये मुझे सुबह के ब्रेकफास्ट में दिया गया था। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम यहाँ से डिस्चार्ज होंगे और आपको मैं दिखाती हूँ कि पैकिंग वैकिंग भी हो चुकी है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो करने के लिए गए हुए हैं, बिल वगैरह जो कि मेन है। तो वो जैसे ही आते हैं तो हम यहाँ से निकलेंगे। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रूम कैसे मेस्ड अप हो चुका है। ये रहा मेरा बेबी, भी सो रहा है और उधर कार सीट रखी हुई है, सामान पैकिंग किया हुआ है, ये ट्रॉली रखी है, सामान रखा हुआ है ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये टीवी पर चल रहा है इंस्ट्रक्शंस के कैसे आपको बेबी को बाथ दिलाना है, कैसे बेबी को फीड कराना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और होप सो आपको मेरा ये डिलीवरी ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमेशा मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर इसी तरह से बनाए रखिए। चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे आपके नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।